चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इजी हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं, आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ से जो रोप दे रखी है ये 5 मीटर लॉन्ग रोप दे रखी है और ये स्क्वायर है और स्क्वायर की आपकी जो साइड है वो सभी इक्वल होती है। ये 15 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये जो हॉर्स बंधा हुआ है यहाँ पर, ये कितने एरिया को आप घास खा सकता है, ठीक है जी, ग्रेजिंग कर सकता है। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 90 डिग्री 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.14 और आर कितना है आपका, आर दे रखा 5, तो 5 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा, तो 1/4। चलिए तो यहाँ हमने फॉर्मूला रख दिया 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू रेडियस हमें 5 था, 5 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया 1/4 आ गया पाई और 5 की इंटू करी तो हमने 25 और 25 की इंटू कर रहे हैं हम 3.14 में, तो उधर हमने रफ कर रखी है, तो ये 78.50 आ रहा है। और जब डिवाइड कर रहे हैं इसको, पहले तो यहाँ लिख लें कितना आ रहा है 78.50 डिवाइडेड बाई 4। जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19.625 ये मीटर स्क्वायर आ रहा है। यह आ रहा है हमारा ग्रेजिंग वाला एरिया। अब उन्होंने क्या कहा है आगे, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ द रोप इंक्रीज टू 10 मीटर। अभी जो आपकी रोप थी 5 मीटर थी, अब रोप कितनी होगी आपकी 10 मीटर, यानी जो रेडियस हो जाएगी अब 10 मीटर हो जाएगी। जब 10 मीटर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एरिया आपका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू वही 90 है हमारी, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ वही कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो कितना आया 1/4। इसमें 100 की इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 314 और 314 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, क्योंकि इधर तो और कुछ बचा नहीं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी 314 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा 4 7 जा 28, 3 बचेंगे यहाँ से और 34 हो जाएगा आपका, है ना 34 और 4 8 जा 32, फिर 2 बच जाएंगे और 4 5 जा 20, तो ये 78.5 आएगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई इंक्रीज एरिया बताओ, तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज एरिया हो जाएगा आपका 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625, तो यहाँ माइनस कर लो, यहाँ पर 78.5 दो जीरो और ले लो, 19.625 माइनस करेंगे तो जीरो में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गया तो आपका 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 17 और 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक तो एरिया निकालना है हमें फॉर्म बाय द आर्क, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, दो चीज हमें निकालनी है। तो देखेंगे यहाँ पर एक आपका ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये क्या है, एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, या ये आप इसे ओ मान लो और ए बी ऐसे मान लो, ए और बी, ये पी मान सकते हैं आप।
तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा हमें 60 अपॉन 360, पाई आपका 22/7 और आर जो आपको गिवन है वो है 21 इंटू 21। तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा और 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, तो क्या आया 11 इंटू 21। तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और 1 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। और वो क्या करें, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क भी निकालनी है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क भी निकालनी है। और वो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है, थीटा आपका 60 है अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22/7 और रेडियस है आपका 21। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 से कटेगा ये 2 टाइम्स और 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ OA हम देखेंगे यहाँ पर, ये OA है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, जब ये 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो हम देखें अगर फिगर को ध्यान से, अगर हम इसका निकाल लें पहले, किसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लें और एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से इसका माइनस कर दें ट्रायंगल का, तो हमें पता लग जाएगा शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई हो गया, आर कितना है 7 इंटू 7 अपॉन 2। तो देखिएगा क्या होगा आपका, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आएगा आपका 22 इंटू 7 और 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेमी सर्कल का, किसका आया ये, सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है आपका, ABC का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस ये पूरा है जो AB है, तो 7 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो कितना हो गया 14 और हाइट में क्या है ये H है यानी 7 है, तो 2 से ये कट गया 7 टाइम, तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आएगा आपका वो होगा क्या, 77 में से माइनस कर देंगे आपका 49, तो 17 में से 9 आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8। 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20 मीटर। ये जो 20 मीटर है ये पेरीमीटर है और ये जो है रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फिगर आप देख लें हल्का सा कि फिगर कैसे बनेगा। भाई ये आपका सेक्टर हो गया और ये ऊपर से आर्क हो गई इस तरह से, OAB, ठीक है जी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या होगा, एक तो होगा 2R प्लस एक R तो ये है और एक R ये है, तो 2R प्लस ये वाली, और ये क्या होता है थीटा अपॉन 360
इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है वहां पे उन्होंने 20 के। तो 2 आर की वैल्यू क्या है 5.6 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 5.6। और ये किसके इक्वल करना है आपको 20 के इक्वल करना है। तो देखिए करिएगा इसकी मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11, 11.2 तो ये हो गया थीटा अपॉन 360। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 7 8 जा तो 0.8 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 में 22 की तो 44 इंटू 0.8 इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये फ्री हो गया, इससे उधर भेजो। तो थीटा अपॉन 360 इंटू, अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है जी, इक्वल टू 20 माइनस 11.2। अब माइनस कर लो इसमें से माइनस करोगे 20 में से, अगर 11 माइनस करना होगा तो आपको 9 बचेंगे और वो 0.2 है और है, तो ये आएगा 8.8, 8.8। तो थीटा को यहीं छोड़ो आप, 8.8 यहाँ है, 360 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका डिवाइड में 35.2। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा। अब देखिए काटिए से, 11 8 जा और 11 3 जा 33, यहाँ से बचेंगे 2, 11 2 जा और 8 4 जा कट गया और 4 से 90, यानी थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो क्या निकालेंगे हम, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द जो सेक्टर निकल जाएगा, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है आपका 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 और जो आर है आपका वो 5.6 इंटू 5.6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 7 से कट गए 0.8 और यहाँ देखेंगे तो 4 से और काट देंगे 0.2 आ जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी इसमें कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4.4 इंटू 5.6। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो दोनों की कि 5.6 और 4.4 कितना आएगा, तो 4 6 जा 24 कैरी 2 आ जाएगा और 4 5 जा 20 और 2 22। फिर देखिएगा ये वही आ जाएगा रिपीट, 4 2 एंड 2, 4 6 4 एंड 2, ये आ जाएगा 24.64 किसमें दे रखा है आपका सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर। हमें यहाँ पर क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। यहाँ पे जो एंगल गिवन है आपको वो गिवन है 90 डिग्री। ये आपका O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अगर हमें मेजर्स का निकालना है तो क्या करें भाई, ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, ये तो मेजर है। दो तरीके हैं, हम या तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और ये माइनर का सबट्रैक्ट कर दें तो मेजर का पता लग जाएगा, या हम ये ऊपर वाला एंगल पता कर लें तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कितने का है, ये तो 90 का हो गया,
तो ये कितने का बचा, ये 270 डिग्री का बचेगा। कितने का बचेगा, 270। तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3.14 और आर दे रखा है आपको 10 इंटू 10। तो देखिए काट लीजिएगा, 0 से 0, 9 3 जा और 9 4 जा, तो ये आ गया 3/4। ये 100 हो गया और 100 क्या कर देगा, ये यहाँ से पॉइंट हटा देगा। ठीक है जी। अब 3 की इसमें इंटू कर देंगे हम, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9 अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, यहाँ से 1 बचा और 4 3 जा 12, 2 बचा 22 हो गया, 4 5 जा 20, फिर 2 बचेगा और 4 5 जा 20। इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, यहाँ फिगर गिवन है हमें, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल इज दैट ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल आपका ए ओ बी 90 डिग्री गिवन है। एक ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये 42 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस होगी। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, इस जो टेबल है आपकी, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। इस सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा देखिएगा, यहाँ होगा आर प्लस आर, यहाँ से हम चले आर हो गया और ये भी आर हो गया, और ये जो है इधर वाला ये और देखना आपको, ये क्या हो गया प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ आर। और ये ध्यान रखना है ये मेजर सेक्टर की है, इसकी ये मेजर सेक्टर की, यानी 2r प्लस यहाँ पे 90 बनना है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 270 का हो जाएगा। तो जो एंगल यहाँ रखेंगे वो 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर रखेंगे। 90 अगर रख दिया तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 आर की वैल्यू आपकी 42 प्लस ये 0 से 0 कट गया, 9 3 जा और 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू आर आपका 42। तो देखिएगा ये कितना हो गया आपका, ये तो हो गया 84 हो जाएगा प्लस, अब चेक करिएगा 7 7 6 जा और 2 2 जा और 2 3 जा, तो देख लीजिए क्या क्या बचा आपका। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 3 इंटू 22 और इंटू 3, यही ऊपर बचा। तो 84 प्लस 3 3 जा 9, 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 1 90, 8 प्लस करो, 8 और 4 12, 12 का 2 और 9 और 9 18, 18 का 8 और 1 2, यानी 282 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, फिगर में आपको पता है 3 सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल 35 50 डिग्री एंड 95 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकल के आएगा। यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट किए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा यानी 35 डिग्री अपॉन थीटा अपॉन 360 होता है 35 अपॉन, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 और आर कितना है आपका, आर गिवन है 5, यानी 5 इंटू 5 प्लस दूसरा क्या है 50/360 इंटू 22/7 और 5 इंटू 5, और क्या है प्लस आपका प्लस 95/360 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है जी, और इंटू 22/7। तो सब में आप देख रहे हैं 22/7 तो कॉमन ही आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है सब में, ये 25 भी कॉमन है, यानी 25 भी कॉमन है। अब आपका बचा क्या क्या वो देख लो, ये देखो यहाँ पर आप काट भी लो, 5 से 7 टाइम्स
और 5 से 5 7 जा और 5 2 जा, यहाँ काटिएगा आपका 0 से 0 कट गया है ना, और बचा ये 5/36। और यहाँ देखिए आपका 5 से कट जाएगा 5 19 हो गया, 5 19 और 5 7 जा और 5 2 जा, तो क्या क्या आया आपका 7/72 प्लस यहाँ क्या आया आपका 5/36 और यहाँ क्या आया आपका 19/72, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। तो 22/7 इंटू 25, अब आप चेक कर लो इसका कितना आ गया। 72 एलसीएम आ रहा है आपका, तो यहाँ 7 ही आएगा। 36 2 जा 72 होते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 19। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना बनेगा 22/7 इंटू 25 इंटू ये सारे ऐड कर लो 7 और ये 19 हो जाएगा आपका 26। 26 इंटू 10, 26 इंटू 10 कितना हो गया 36। 36/72, तो ये तो कट गया इससे 2 टाइम्स और 2 कट गया इससे 11 टाइम्स, तो आपका कितना आ गया 25 बन जा 25 और 25 बन जा 25 यानी 2 ये 27 हो गया अपॉन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया। वीडियो में सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, जो PYQ थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारे कवर किए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें।